नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड खबर आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षरा। आइए देखते हैं पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। जय जोहार, नमस्कार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं और इस वक्त मैं बुंडू से नाहातू रोड को जोड़ने वाली सड़क बीचा हाथू सड़क में मौजूद हूं और आज इस सड़क का शिलान्यास किया जाना है। यहां पे पूरी तैयारी की जा चुकी है, कार्यकर्ता भी यहां पे जमे हुए हैं। पारंपरिक तरीके से स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा की स्वागत की भी तैयारी की जा चुकी है। कुछ ही क्षणों में यहाँ पर स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा पहुंचेंगे और इस पथ का शिलान्यास करेंगे और इसके साथ ही साथ इस पथ का जीर्णोद्धार और इस पथ का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। ये पथ दरअसल बीचा हाथू से एड़किया सूटीलोंग होते हुए NH-33 तुंजू मोड़ को जोड़ेगी और इस सड़क को लेकर कई वर्षों से लोगों की मांग थी। चूंकि इस क्षेत्र के ज्यादातर किसान मजदूर जो हैं इस सड़क की से बुंडू की ओर जाते हैं, साथ ही साथ NH-33 तुंजू की ओर भी बढ़ते हैं, तो ऐसे में इस सड़क की मांग रही है और आज इस सड़क की मांग को पूरी करते हुए यहाँ के स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा आज इसका शिलान्यास करेंगे। तब तक के लिए आप आर्या न्यूज झारखंड में बने रहिए, मैं पूरी खबर आपको दूंगा। आप बने रहिए आर्या न्यूज झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा खुशी इस क्षेत्र के लोगों को हुई है इस क्षेत्र के कार्य शुरू होने से। और ये सड़क को लेकर के हम लोगों की चिंताएं भी काफ़ी थी और चिंता का कारण ये था कि ये सड़क अगर ग्रामीण कार्य विभाग से फिर ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ये सड़क बनता तो ये इस क्षेत्र के लिए ठीक नहीं था। कारण क्या था कि यहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह भी और बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है, भारी वाहन चलता है, जिसके कारण से वो सड़क अगर ग्रामीण विकास विभाग के तहत बनता तो ये इस सड़क के लिए ही अच्छा नहीं होता। इसलिए हम लोगों का शुरू से सोचना था कि ये पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत ये सड़क का निर्माण हो, जिससे उसकी गुणवत्ता थोड़ी सी अच्छी रहे, ताकि ये लंबे समय तक ये सड़क लोगों को सेवा देते रहे। तो उसी के तहत प्लान के तहत हम लोगों ने, चूँकि इसके लिए मशक्कत भी काफ़ी करना पड़ा, ये मुझे लगता है मैंने अपने भाषण में भी कहा था कि करीब मुझे लगता है कि 2016 में मैंने इस सड़क की अनुशंसा की थी, लेकिन तत्कालीन समय की कहानियां तो आप लोग जानते ही हैं, मुझे बोलने बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही हेमंत जी की सरकार बनी, मैंने उनको कहा कि भाई ये सड़क हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जितनी जल्दी तो उन्होंने भी आश्वस्त किया था कि हम निश्चिंत रहिए, आपकी सड़क के लिए हम आपको फंड देंगे, आप इस सड़क का निर्माण हम कराएंगे। और ये लंबा सड़क कितना है और लागत कितना है? ये करीब 18 करोड़ की लागत से बनेगी और करीब 9.3 किलोमीटर के समय शायद 1 साल का है, और चूंकि लंबी सड़क है तो उतना समय एक है। तो कितने गांव फायदा होगा सर इसमें? सीधे तरीके से आप देखिए, रास्ते में पड़ने वाले जितने हमारे गांव हैं, एक शुरू से हम आते हैं तो आपको पारंबी है, आपको सूटीलोंग है, एड़किया है, बीचा हाथू है, फिर आपको गुटू हाथू आएगा, आपको हेट काची है, उसी तरह तुंजू है। मतलब ये इन गाँवों को तो सीधे तरीके से लाभ होगा। उसके साथ साथ में आप देखिए कि जिनको अगर मान के चलिए यहाँ से कोई सोना हाथू से अगर जिनको जमशेदपुर की तरफ जाना है तो इधर ही से निकल के तुरंत पर उनको बुंडू के रास्ते होकर के नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा, ये एक बाईपास के रूप में भी हो जाएगा। कभी आप देखते हैं NH में कभी कोई दुर्घटनाएं हो जाती है, कोई दिक्कतें हो जाती है, तो फिर आने जाने के लिए कहीं से कोई रास्ता नहीं बचता है। तो ये एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में भी रहेगा, जिससे सभी को इसका लाभ मिलना है। क्षेत्र के यादों को ताजा करते हुए आज आप ये बात को भी कहे हैं कि उस समय एक समय था जब आप साइकिल से जो है यहाँ से जाते थे, देखिए कई समय भी सड़क की हालत थी, आज जो है आपके हाथों से जो है, देखिए ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और एक समय जो हम लोगों ने अपने बचपन से लेकर अभी तक जो चीज़ों को हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और उसको परिवर्तित होते, उसको बदलते हुए आप देखना मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव रहेगा। और देखिए परिस्थितियाँ उस समय थी, लेकिन आज भी अगर वही परिस्थितियाँ रहे तो कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर में क्वेश्चन मार्क की स्थिति बनेगी। तो ये हम लोग अपनी नेतृत्व क्षमता को इस तरीके से रखते हैं कि आने वाले समय में बेहतरी से इस नेतृत्व क्षमता का लाभ लोगों को मिलना चाहिए। अगर लोगों को ही अगर हमारी नेतृत्व क्षमता का लाभ नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं
मेरे नेतृत्व क्षमता पे भी सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। इसलिए एक टारगेट के तहत सभी पूरे विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंडों में समानांतर रूप से विकास की गति के ऊपर में हम लोग प्रयास क्षेत्र के एड़किया से सटे हुए कांची नदी में एक शमशान है, उस शमशान का अतिक्रमण किया जा रहा है खनन विभाग के द्वारा, और ये मामला काफी नहीं, गंभीर है। उसकी जानकारी हम लोगों को मिली है। तत्कालीन रूप से हमने जो जिला के हमारे जो उपायुक्त महोदय हैं उनको हमने लिखित रूप से भी और मौखिक रूप से उनको कहा है, तो वो खुद स्वयं इस विषय की जांच कर रहे हैं। बहुत जल्द इसके ऊपर में आपको निर्णय देखने को मिल जाएगा। मोड़ तक के पद के शिलान्यास भूमि पूजन के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे बुंडू प्रखंड के आदरणीय प्रमुख राजकुमार सिंधिया जी, जिला परिषद समाज पूर्वी भवानी गंगा जी, हमारे सुमानी पंचायत के आदरणीय मुखिया अंजना देवी जी, पुंजू पंचायत के आदरणीय मुखिया लालमोहन पहाड़ जी, काशी पंचायत के आदरणीय मुखिया नारायण उराव जी, पंचायत समिति के प्रतिनिधि कृष्णा मुंडा जी, हमारे अभिभावक और पचपना किसान महाविद्यालय के संस्थापक मोहरा मातो जी, पंचायत समिति के सदस्य पूजू सिंह रायदास जी, हमारे बुंडू तमाड़ एवं अड़की प्रखंड के सभी हमारे प्रतिनिधि, हमारे सभी मंच पर उपस्थित वरिष्ठ साथी, यहाँ आज के शिलान्यास समारोह में उपस्थित सभी माताएं बहनें, सभी को मैं अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम पर सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सभी का जोहार करता हूँ। इस सड़क की जो कहानी है, मुझे लगता है कि इस सड़क को हम लोग सिर्फ मोटरसाइकिल में या फिर 4 पहिए में हम लोग उसको, मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन की अगर बात करूंगा तो उसको साइकिल में भी हम लोग नापने का काम किए। हम लोग जब स्कूल में पढ़ाई करते थे तो इधर ही हम लोग क्रिकेट का मैच खेलने के लिए भी इस रास्ते में कई बार हम लोग आए, और बचपन से जो सड़क को हम लोग देखे हैं वो कभी पक्का सड़क इसको नहीं देखे, ऊपर में मेटल का एक लेयर दिखता था, वो सड़क का जो काला वाला जो मेटल है वो मेटल दिखता था सड़क पर। और ये सड़क पूरे, मुझे लगता है कि सोमांडी पूरे सोमांडी पंचायत के लिए एक तरीके से लाइफलाइन भी है। उनको चाहे इस सड़क को पकड़ना होगा हो चाहे एनएच को पकड़ना हो, पूरे सोमांडी पंचायत के लोगों के लिए ये सड़क जिस दिन बन के कंप्लीट हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचने में आज जो कष्ट हो रहा है वो कष्ट पूरी तरीके से समाप्त हो जा रहा है। और इस सड़क के लिए मुझे लगता है कि हम लोग को भी आसानी से नहीं मिला है। इस सड़क की अनुशंसा पिछले कार्यकाल में हमने की थी, और पिछले कार्यकाल में अनुशंसा करने के बाद भी मुझे लगता है कि कई बार पथ निर्माण विभाग के कार्यालय में हो या फिर तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी कई बार हमने व्यक्तिगत रूप से मिलकर के इस सड़क के बारे में बात करने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग तो शुरू से विद्रोही स्वभाव के रहे हैं, तो हमारा विद्रोह को लेकर के लगता है कि थोड़ी तिरछी नजर थी। इस कारण से कभी इस सड़क का काम नहीं बन पाया, लेकिन आप सभी के आशीर्वाद से फिर से दोबारा इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, और सिर्फ प्रतिनिधित्व ही नहीं, हमारे नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी यहाँ के लोगों ने वोट देकर उनको विश्वास जताया, उनको नेतृत्व करने का मौका दिया। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जिस दिन नई सरकार बनी, नई सरकार बनने के साथ ही हम लोगों को एक रूपरेखा हम लोगों ने तय कर लिया था कि किस तरीके से काम करना है,
लेकिन दुर्भाग्य रहा 2 साल तक जिस तरीके से हम लोग कोरोना महामारी के चपेट में रहे, और सिर्फ हम ही लोग नहीं रहे, पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा प्रदेश कोरोना महामारी के चपेट में किसी तरह के विकास कार्य तो बहुत दूर की बात है, आम जीवन भी जिस तरीके से प्रभावित रहा है, किसी से छिपा हुआ नहीं। लेकिन जैसे ही आम जनजीवन सामान्य हुआ, परिस्थितियां सामान्य हुई, राज्य सरकार ने भी अपने तरफ से जो विकास कार्य जो 2 साल से अधूरे पड़े हुए थे, उसमें भी सतत प्रयास करते हुए तेजी लाया गया। और आपके सामने कई एक उदाहरण है। अभी हमसे पहले हर्षवर्धन जी ने कहा कि राज्य सरकार ने जिस तरह के निर्णय लिए हैं, और ऐसे निर्णय जिनको लेकर के मुझे लगता है कि कभी लगता ही नहीं था कि इन विषयों पे कभी कोई निर्णय ले सकता है। तो नेता परिपक्व और मजबूत अगर हो तो नेतृत्व करने और निर्णय लेने में उसको कहीं किसी चीज का डर नहीं लगता है। इसलिए आप लोगों ने जो चुनाव किया है, उस चुनाव के ताकत को हम लोग समझते हैं, आपके विश्वास को हम लोग समझते हैं कि किस तरीके का निर्णय लेना है, और निर्णय लेने में किसी तरह के कोई कोताही भी नहीं है और देरी भी नहीं। ये पिछले 3 दिन से हम लोग का जो कार्यक्रम चल रहा है, क्षेत्र के प्रत्येक कोने में जा करके हम लोग शिलान्यास कर रहे हैं, ये एक शुरुआत मात्र है। अभी हम लोग जैसे ही मकर संक्रांति हम लोग का पूज पर्व आएगा, उसके बाद से हम लोग का एक, मुझे लगता है कि करीब 1 महीने तक हमको लगता है कि पूरे तीनों प्रखंडों में शिलान्यास करते करते हम लोग को भी फुर्सत नहीं मिलेगा। और कल फिर आ रहा है आप लोग के यहाँ पर, ये शुरुआत मात्र है। हम लोगों ने जो एक पूरे 303 बूथ जो हम लोग के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है, वो पूरे 303 बूथ की रूपरेखा मेरे दिमाग में है कि कोई बूथ मेरे नजर से छिपा हुआ नहीं, और कोई उस बूथ के अंतर्गत में कोई गांव मुझसे छिपा हुआ नहीं। इस गांव में किस चीज की आवश्यकता है, किन चीजों पे उन पर काम करना है, वो सारी चीजें हमारे दिमाग में है। हम एक एक करके प्रयासरत है कि उन सारी चीजों को लेकर के एक जो बैलेंस बनाना चाहिए, वो बैलेंस बनाने का पूरा हमारा प्रयास है। सड़क के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, पानी के क्षेत्र में हो, सिंचाई के क्षेत्र में हो, सभी पर एक एक करके काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है। अभी ये सड़क का तो शिलान्यास हम लोगों ने कर दिया है, और मैं कल फिर हम लोग सड़क के शिलान्यास के लिए फिर से इधर आएंगे हम लोग, जिसमें कई एक सड़क के नाम मैं नहीं लूंगा उसका, और फिर मुझे लगता है कि इस साल के अंतिम में या फिर साल के शुरुआत में हम लोगों का सोनातू रोड से बागाड़ी गांव का भी जो रोड इतना दिन से बाकी पड़ा हुआ था, खराब पड़ा हुआ, तो उसका भी टेंडर निकल गया है। उसका भी शिलान्यास वैसे ही टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगा, उसके शिलान्यास करने के लिए वापस फिर से हम लोग यहाँ आ जाएंगे। उसके साथ साथ में एक और सड़क हमारे दिमाग में है, इस सोनातू रोड से हम लोग का बीचाहातू गांव जाने का भी सड़क बहुत खराब है, उसको भी हम लोग बहुत जल्द या तो पूछ में या तो पूछ के बाद उसको भी, उस सड़क का भी शिलान्यास का कार्य हम लोग पूर्ण कर देंगे। इसके साथ साथ में अभी कई एक हम लोगों की सिंचाई परियोजनाओं को लेकर के भी प्लान चल रहा है, उसको भी बेहतर तरीके से एक प्लान हम लोगों ने राज्य सरकार ने तैयार किया है कि जितने भी हम लोगों के यहाँ नदियां हैं, चाहे वो काशी नदी हो, चाहे हम लोगों के क्षेत्र में करकरी नदी हो, अभी प्रारंभिक फेज में हम लोगों ने 2 नदियों का चुनाव किया है, जहाँ पे वाटर को लिफ्ट करके हम लोग को खेतों को सिंचित करना है। तो वो बहुत जल्द मुझे लगता है कि मार्च से पहले उसके सर्वे का काम शुरू होना है, और ये प्रथम फेज का है। उसके बाद हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो भी हम लोग की बरसाती नदियां हैं उसका भी पानी का, उसके लिए भी तैयारियां चल रही है। आप मेरा प्रयास रहेगा कि कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि एक हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि अगर क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, क्षेत्र में जो कमियां हैं उन कमियों को अगर हम लोग मेहनत करके अगर दूर कर सकते हैं तो उसका फायदा सीधे तरीके से आप लोगों को ही मिलेगा, और वो आप लोगों को मिलेगा तो उसको कहीं ना कहीं, चाहे वो
कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे शैक्षिक क्षेत्र में हो, चाहे मूलभूत संरचनाओं को लेकर के हो, इस सभी चीजों को एक हम लोग देख रहे हैं और अच्छी तरीके से उसको आगे लेके जाएंगे। चूंकि आज के साथ में हम लोगों के बहुत हम लोगों के गार्जियन रहे, वो आज हम लोगों को छोड़ के चले गए, तो उनके घाट पर भी हम लोगों को कभी जाना है, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी हड़बड़ी भी है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी से हम यहीं से विदा भी लेंगे। आप सभी को जोहार करते हैं। जय हिंद, जय भारत। प्रमाणित खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज झारखंड खबर आप तक के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्षेत्रों के खबरों के साथ हमें व्हाट्सएप करें, ताकि हम आपके क्षेत्रों के खबरों को प्रमुखता के साथ अपने चैनल पर दिखा सकें। अब दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई और सच्ची खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।